बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब लोगों को हर नागहानी आफत, बीमारी, परेशानी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो अभी क्लिप आपने देखा है, ये मेरे बेटे का क्लिप है। जब हम बाहर निकलते हैं तो इनको ये ज़रूर चाहिए होता है चीज़ पराठा, तो ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। और आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा से जबल जेश। और जबल जेश जाते हुए बहुत ज़्यादा मैंने ये आप लोग बोलते होंगे हर वक्त ये पहाड़ी माउंटेन ही दिखाती रहती है, बट ये रास्ता इतना प्यारा है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त जो है यही कैप्चर करती रहूँ। तो आज हम लोग का प्रोग्राम था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो क्योंकि बहुत अरसे बाद हम लोग निकले हैं, तो ये थोड़ा पहले का व्लॉग है। थोड़ा लेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट बहुत मज़ा आया था इस ट्रिप में भी। तो ये जी रास्ते में जाते हुए एक शॉप है, वहाँ पे जो है ये सारे फ्रूट्स वाले और सारा पूरा समझे एक स्टे होता है यहाँ पे। जब जबल जेश जाते हैं तो बीच में एक स्टे पॉइंट है, तो यहाँ पे ये सारे बॉयल जो है ना ये कॉर्न मिलते हैं। और ये यहाँ पे छोटी सी इनकी जो है फ्रूट्स की वेजिटेबल मार्केट है, तो यहाँ से लोग जो है लेते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये है इसका व्यू। और ये मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं इस पर लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर वगैरह लगवा रहे हैं, रेड चिली लगवा रहे हैं। तो कह रहे थे कि बहुत थोड़ा लगाना। मुझे बहुत पसंद है ये। बहुत गरम गरम खाओ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस जब भी हम लोग जबल जेश जाते हैं तो ये हम लोगों का जो है समझ लीजिए रेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा क्योंकि लॉन्ग ट्रिप हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी इंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। कॉर्न खाओ, थोड़ा सा कोकोनट का पानी पियो तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखें, ये मैं एस्ट्रॉय डाल रही हूँ इसके। बहुत ही मीठा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है ये ड्रिंक। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको काट के भी आप बोल दें उनको, तो अंदर से वो जो उसका पल्प टाइप का होता है वो भी निकाल के देते हैं। और यहाँ पे ये सारी जो है फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं आपको। फ्रूट्स ये इतने खूबसूरत लगे हुए होते हैं और रखे हुए होते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और सही प्राइस में दे रहे होते हैं। और यहाँ पे ये आगे जो है ये शॉप है, तो यहाँ पे ये मिट्टी के सारे बर्तन और सारे वॉल्स और सारे लोकल देसी चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ वॉल्स वगैरह आप ये देख रहे हैं। और ये भी बड़ी अच्छी शॉप है। यहाँ पे 2-3 तरह की इस तरह की शॉप है। एक रोड के इस तरफ है और एक रोड के दूसरी तरफ भी है। तो यहाँ पे भी मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने मिट्टी की हांडी ली थी, जिसे मैं अक्सर बनाती हूँ और बहुत ही मज़े का खाना बनता है उसमें। यहाँ पर आकर ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी और सस्ती भी मिलती हैं। मुझे लास्ट टाइम जो मैंने लिया था तो हमें तो खैर इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों को मैंने जो ली थी वो 30 दिरहम की ली थी यहाँ से मिट्टी की हांडी। हालांकि वो 40 या 50 बोल रहा था, तो हम लोगों ने 30 दिरहम की ली थी। और ये देखिए कितना खूबसूरत पानी की आवाज़ लग रही थी। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर हम पाकिस्तान मिलें तो ये कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी महंगी, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें। बहरहाल हर जगह की अपनी वो होती है। तो मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी, लेकिन किसी ने बताया ही था कि यहाँ पे बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन और सारी जो है मिलती हैं चीज़ें ना। और ये आगे नर्सरी भी है,
तो यहाँ पे ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगे हुए थे सारे के सारे। और सब पे जो है कुछ ना कुछ मतलब आ भी रहे थे, मतलब फ्रूट भी आ रहे थे। ये देखिए ये अनार का सीज़न था नहीं लेकिन आने वाला था, तो इसलिए देखिए। तो ये पूरी एक रोड है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये फिर आगे जाके हम थोड़ा सा चाय लेने के लिए रुक गए थे, कड़क चाय जो होती है तो वो लेने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। और थोड़ा सा एक दो चीज़ें और लेनी थी, पानी वगैरह और लेना था थोड़ा सा। तो जी हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर दिया है हमने जाना जबल जेश। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको ऊपर नीचे का सफ़र मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट उसी जगह दिखाती हूँ जाके अब। और जी ये हम लोग हाईएस्ट पॉइंट जबल जेश पर आ चुके हैं। और ये इससे ऊपर और नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो है सबसे बड़ी जो है वो ज़िप लाइन भी कहलाती है, वर्ल्ड की भी जो है वो सबसे बड़ी ज़िप लाइन कहलाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो ऊपर दिख रहा है आपको, अभी मैं ऊपर भी जाके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा पॉइंट बनाया हुआ है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये सारा। ये हम लोग काफ़ी इस वक्त हाइट पे हैं, मतलब इतना हाइट पे होते हैं कि आपका टेम्परेचर ही चेंज हो जाता है, यानी कि अगर आपको 4 से 5 डिग्री जो है आपको कम ही हो जाता है ऊपर जाते जाते। अगर आपका गर्मी है तो थोड़ा सा ज़रा सा लो उस पे आ जाता है। तो बहुत अच्छा सा ये इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह जो है ये बाइनोकुलर लगाए हुए हैं ताकि हम व्यू कर सकें, क्योंकि ये ज़िप लाइन है पूरी बड़ी। मैं आपको भी दिखाऊंगी भी कि जो यहाँ पे ज़िप लाइन होती है, जो हाँ जाहिर सी बात है ये एक्टिविटी जो है ये फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे आते भी हैं और करते भी हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि पार्किंग एरिया कहाँ है और रेस्ट रूम्स वगैरह, और जो फूड कॉर्नर एरिया है वो साइड में आगे जाके बना हुआ है। और ये जबल जेश का ये पूरा इसका बताया गया है कि ये कब बना है, क्या है। ये है पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ज़िप लाइन होती है। और जी ये वाला है मेन पॉइंट, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे हाइट पे आते हैं और ज़िप लाइन करते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो है ज़िप लाइन बनी हुई है। अच्छा, वहाँ की और यहाँ की एंट्री फ़ीस एक ही है। अगर आपने वहाँ एंट्री फ़ीस दे दी है तो इस पॉइंट पे आने के लिए आपको एंट्री फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और बाज़ लोग, जाहिर सी बात है, लोग देखें गाड़ियाँ उसके आउट पे भी खड़ी की हुई हैं, तो उन लोगों को कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप उस सराउंडिंग के एरिया में अगर खड़ी करते हैं तो आपको फिर जो है वो पार्किंग की फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। तो फिर इसमें क्योंकि फिर लोगों को जो है फिर यहाँ पे भी नहीं आने देते। अगर तो वो फ़ीस उन्होंने वहाँ पे करी हुई है तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आने देंगे, वरना आपको नहीं आने देंगे।
और जैसे कि आपने देखा कि इतनी यहाँ पे महंगी चाय थी, जो नॉर्मली 1 दरहम की जो मिलती है तो यहाँ पे वो 10 दरहम की दे रहे थे। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप हाइट पे मज़े लेंगे तो फिर मज़े के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये है जबल जेश का मेन पॉइंट जो कि दिखाती रहती हूँ, और ये है जी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।